नमस्ते और नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर, भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक ऐतिहासिक क्षण। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं जिसने वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर भारत की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। एक ऐसी खबर जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर लिया है। ये महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि अरबों भारतीयों के अथक परिश्रम, उनकी उद्यमशीलता और देश के बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इस उपलब्धि की पुष्टि करती है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत की अनुमानित नाममात्र GDP लगभग $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो जापान की अनुमानित GDP जो $4.186 ट्रिलियन के करीब रहने का अनुमान है, से मामूली रूप से अधिक होगी। ये मामूली अंतर ही भारत को एक पायदान ऊपर ले गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं अधिक गहरी और प्रभावशाली है। आर्थिक प्रगति के स्तंभ। भारत की मजबूती के कारण। भारत की इस असाधारण छलांग के पीछे कई ठोस कारण हैं जो इसकी आर्थिक नींव को मजबूत कर रहे हैं। विशाल और युवा आबादी। जनसांख्यिकीय लाभांश। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यह न केवल एक विशाल कार्यबल प्रदान करती है, बल्कि एक बड़ा उपभोक्ता आधार भी तैयार करती है जो घरेलू मांग को लगातार बढ़ावा देता है। यह मांग ही आर्थिक विकास की रीढ़ है। घरेलू मांग में उछाल, बढ़ती आय और आकांक्षाओं के साथ भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। यह घरेलू मांग, जो वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद अर्थव्यवस्था को सहारा देती है, भारत की विकास गाथा का एक प्रमुख चालक रही है। सरकारी नीतियां और संरचनात्मक सुधार, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, PLI योजनाएं और GST जैसे दूरदर्शी सुधारों ने देश में निवेश का माहौल बेहतर बनाया है। इनसे व्यापार करने में आसानी बढ़ी है, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिला है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि। भारत का विनिर्माण क्षेत्र लगातार फल फूल रहा है और सेवा क्षेत्र, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति बनाए हुए हैं। ये दोनों क्षेत्र रोजगार सृजन और GDP में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। डिजिटलीकरण की क्रांति। डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। इसने आर्थिक लेन देन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया है, जिससे औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है। बुनियादी ढांचे का विकास। सड़क, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया जा रहा है। ये निवेश न केवल लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाता है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना भी प्रदान करता है। जापान की चुनौतियां। एक विकसित अर्थव्यवस्था की अग्नि परीक्षा। वहीं दूसरी ओर जापान, जो दशकों तक वैश्विक आर्थिक शक्ति का प्रतीक रहा है, अब कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है। जनसंख्या का सिकुड़ना और बूढ़ा होना। जापान दुनिया की सबसे तेजी से बूढ़ी होती आबादी वाले देशों में से एक है। घटती जन्म दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा से कार्यबल में कमी आई है और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। कमजोर घरेलू मांग। बढ़ती उम्र की आबादी के कारण उपभोग में कमी आई है, जिससे घरेलू मांग प्रभावित हुई है। उच्च सार्वजनिक ऋण। जापान पर सार्वजनिक ऋण का बहुत अधिक बोझ है, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद GDP के अनुपात में काफी अधिक है। अपस्फीति। डिफ्लेशन का दबाव। जापान दशकों से अपस्फीति से जूझ रहा है, जहां कीमतें लगातार गिरती हैं। ये उपभोक्ताओं को खरीद स्थगित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक विकास बाधित होता है। आगे की राह। चुनौतियां और अवसर। हालांकि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति GDP लगभग $2,600 है, जबकि जापान की प्रति व्यक्ति आय लगभग $35,395 है। यह दर्शाता है कि नागरिकों के जीवन स्तर और क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। फिर भी नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत अपनी वर्तमान विकास योजनाओं और सुधारों पर कायम रहता है, तो अगले 2.5-3 साल में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आवाज देती है और इसे अधिक निवेश और साझेदारी के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। यह भारत के लिए एक नया अध्याय है, जो असीम संभावनाओं से भरा है। देश अपनी आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर चुका है
और आने वाले दशक भारत के लिए और भी बड़ी आर्थिक सफलताओं के गवाह बनने के लिए तैयार है। ये था हमारा नेशनल बुलेटिन। नमस्कार।